आपके जो पापा हैं आपकी बड़ी बहन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बड़ी बहन को चाहिए अगर 500 रुपए तो ले तू 500 रुपए। और हम क्या कर रहे हैं, अच्छा पापा वो जो सब्जी लाया था ना मैं वो 100 रुपए की थी वो 80 रुपए की, 20 रुपए पॉकेट में रख लिया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से पैसे बचा बचा के पैसे रखने होते हैं। तो हाँ, तो ये रिश्ता है हमारा। इन्होंने सब जितने छोटे भाई हैं यहाँ पे वो सब फील कर पा रहे होंगे सेम चीज, है ना। सर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ पर्सनल, आई वुड रादर से, कि 23 साल की उम्र में इतना अच्छा खासा फेम है, रुतबा है, फैन फॉलोइंग भी है और स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा प्यार मिलता है। एक टैग जो आपको दे रखा है स्टूडेंट्स ने आपके, वो है इंटरनेशनल क्रश का। और ये मतलब ऑफिशियली यू आर लाइक मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स ऑफ द डे, आई कैन से दैट, यस। तो एक क्वेश्चन जो पूरी जनता आवाम जानना चाहती है, शादी कब कर रहे? क्यों मुझे खुश नहीं देखना चाहते क्या तुम? खुश नहीं देखना चाहते मेरे को तुम? इतना खुश हूं मैं जीवन में, खुशहाल जिंदगी चल रही है, क्यों परेशान करना चाहते हो मुझे और ऐसे सवाल क्यों पूछते हो तुम मुझसे? लड़के की उम्र हो गई है, कब करेगा शादी? अब तो उम्र निकली जा रही है, करवा दो शादी। तुम भी रिश्तेदार बन गए हो। आपके आने से पहले पूछ रहे थे कि भाभी का नाम बता दो, पता बता दो, कहाँ रहती है बता दो। कुछ नहीं है ऐसा, पता नहीं क्यों परेशान कर रखा है सवालों में तुमने मुझे। ये बता दो। क्या? अंगूठी के बारे में बताइए। अरे कुछ नहीं है यार, फिटनेस रिंग है। तुम मतलब नहीं रहूं मैं फिट, क्या चाहते हो? वो बातें क्लास की बातें क्लास तक रहने दिया करो, बात बताया करो। आप भाई इतना डीपली ये आप लोगों के सुनते हैं और आपको सजेशन देते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें ये बोलते हैं, मतलब लड़कों को रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, टू बी प्रिसाइजली स्पीकिंग, कि लड़की अगर अपनी प्रॉब्लम बताए तो सिर्फ सुनो, सॉल्यूशन मत दो। ये जो रिलेशनशिप एडवाइस देती है, बट ये आपको नहीं लगता लड़कियों के साथ बहुत नाइंसाफी है? उनके लिए भी कुछ एक रिलेशनशिप एडवाइस प्रशांत आप दीजिए आज। देखो लड़के जो होते हैं ना वो एकदम लीचड़ कौम है। हम लड़के जो हैं एकदम ही नालायक हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लड़कियों को ऐसा लगता है कि जब उन्होंने फोन काटा है तो लड़का जो होगा बेचारा परेशान होगा, वो भी उसकी तरह ओवरथिंक कर रहा होगा। पर वहीं पर ही लड़के को उसका एक दोस्त का फोन आता है और वो फोन उठाता है, हाँ जी वीरे कहाँ चल रहा है? लड़के ऐसे ही होते हैं, हम लड़के ऐसे ही होते हैं। तो और एक सबसे बड़ी सजेशन मैं जरूर दूंगा कि जैसे कि क्या होता है ना कि लड़कियों की एक आदत है, उनको ये पूछना होता है कि आज क्या करा, आज पूरे दिन भर में क्या करा। और उसमें से लड़कों का जवाब आता है कि कुछ नहीं करा, है ना, पूरा दिन निकल गया। तो देखो वो लड़का तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसने पूरे दिन में सच में कुछ नहीं करा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो मजाक कर, नहीं, उसका पूरा दिन यही था यार। वो सुबह उठा, उसने इधर उधर गया होगा जो कि उसको याद नहीं है, वो शाम को तुमसे बात कर रहा है, बात हो गई खत्म। तो एक्चुअली में यही होता है। तो बस मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा। तो मतलब ये बात तो एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा बहुत 50-100 ग्राम तभी निकलती है। तो जो अगर आपसे ही मैं पूछूं तो ये बताओ कि आपका कभी ऐसा हुआ है कि दिल टूटा हो? दिल मेरा, अरे मेरे को याद आया, दिल मेरा पता है कब टूटा था? जब मेरे को एक दिन ये रियलाइजेशन हुआ कि ना मैं उस समय पर WWE देखा करता था। और मुझे एक बार ये रियलाइजेशन हुआ बड़े होते होते कि WWE जो है वो फेक है। उसकी जितनी भी सारी रेसलिंग्स होती थी, अगर तुमने किसी ने देखा हो तो मुझे पता चला कि वो फेक है। और उस दिन जो मेरा दिल टूटा था, मुझे लगा था यार ये फेक नहीं होना चाहिए। हम अपने फेवरेट कार्ड्स लेके बैठे थे, पहले कार्ड्स आते थे WWE के, वो लेके बैठते थे कि ये इसका, और फिर पता चला ये सब फेक है। पूरा बचपन हमारा झूठ था। तो मेरे लिए तो वो एक प्रकार से हार्ट ब्रेक था। मूव ऑन कैसे करें अगर दिल टूट जाए बेचारे किसी का? तो ये 15-16 साल में मूव ऑन कैसे करें? ये प्रॉब्लम तुम्हें सही में आ रही है? वाह यार, इसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मूव ऑन करें। तो नहीं मतलब देखो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये टीनेज की मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इतने सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो ये मूव ऑन
और ये ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, इस पे शायद कोई बात नहीं करता, बट ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, आप एक इंसान से बात कर रहे हो और उसके लाइफ के सारे डिसीजंस में आप इन्वॉल्व हो, है ना, छोटे से लेकर बड़े डिसीजन तक सब कुछ आप बता रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, सामने वाले भी आपसे पूछ रहा है, बट एक दिन अचानक से आता है जब आपको पता चलता है कि आप तो उसके लाइफ के सेकंड कैरेक्टर थे, इंपॉर्टेंट हीरो तो कोई और था। मूव ऑन करना टाइम है, तुम सब इतने यंग हो, मुझे नहीं लगता कि वो था ना, वो मुन्ना भाई MBBS की एक वो लाइन थी कि मैं बेचारा परेशान था, फिर थोड़े दिनों बाद मोहल्ले में एक ऐश्वर्या आई। तो तुम तो इतने यंग हो, तुम्हें तो मुझे नहीं लगता इन छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ना चाहिए। So, Pagli, give reasons to support your answer. You have to choose one, and again you have to prove the points to support the answer. जैसा कि हर क्वेश्चन होता है ना, तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट goes first, MS धोनी और विराट कोहली। ये तो फंसाने वाला सवाल आ गया। देखो मैं ऐसे बता देता हूँ कि मैं जब छोटा था ना, तो मैं मतलब उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, जब 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने मतलब वर्ल्ड कप जिताया था, तो मेरी जो कोर मेमोरी है ना, वो वही है कि धोनी वर्ल्ड कप जिता रहा है ना। तो मेरे लिए हमेशा से मेरा फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, मुझे पता है यहाँ पर लड़कों को वो इनिंग याद होगी जहां पर विराट कोहली 82 रन नॉट आउट पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो वाली जिस दिन इनिंग हुई थी ना, T20 मैच था वो, उस दिन के बाद विराट कोहली मेरे लिए बहुत 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 ऊपर गया था। Another, the next goes next is teaching or love. टीचिंग और लव। देखो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, वो है टीचिंग विद लव। That's what we call a Sigma reply. Can we all make some noise, everybody? बट टीचिंग मेरे लिए इतनी जरूरी है ना, तुम्हें पढ़ा तो कैसे मैम से बचा जाए, कैसे उनकी नजरों से निकला जाए, चुपचाप से दोस्त की कॉपी कैसे टीपी जाए, और ना एकदम चेप दे दो तुम, तो वो होता है, लाइफ हैक्स होते हैं, तो वो बैक बेंचर जल्दी सीखते हैं। आप कौन से स्टूडेंट? क्योंकि फ्रंट बेंच वालों की ना कभी कभार कॉपी चेक हो जाती है, आपने देखा होगा कि कॉपी उठा के देख लिया, तो वो मेरी कॉपी जब मेरे टीचर देखते थे ना, तो वो कहते थे कि यार तू या तो आ मत, या तो तू आगे मत बैठ, नाम लगा दो कि हाँ पहचान नहीं है ना, बताया था चीटिंग करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं, ट्राई एट योर ओन रिस्क। तो जैसे डिस्क्लेमर आता है वैसे, तो मैं बताता हूँ एक छोटा सा किस्सा। चीटिंग के बहुत सारे किस्से हैं। एक बहुत प्यारा किस्सा हुआ था एक बार हमारे साथ। क्या था, हमारा एक दोस्त हुआ करता था, तो हमारा एक एग्जाम था, क्लास 10th की बात थी और मैथ्स का एग्जाम था। तो हमने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, वॉशरूम के अंदर मैथ्स की किताब छुपा देंगे, है ना, किताब छुपा देते हैं मैथ्स की। और वॉशरूम के अंदर एक दोस्त को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमारा बहुत होनहार दोस्त, एकदम स्मार्ट। तो हमने उसको बोला कि तू छुपा देना, तो उसने वॉशरूम में किताब छुपा दी। फिर हमने कहा ठीक है, आप बीच बीच में जाएंगे, एक एक आंसर देख के आएंगे। तो मेरा एक दोस्त गया, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होकर वहां आ रहा है। फिर उसके बाद मैं गया और मैं वहां से वापस आया, और पता है हुआ क्या, वो जो किताब थी वो क्लास 9th की थी, वो 10th की थी नहीं। यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद हमने वो जो हमारा एक होनहार दोस्त था उससे पूछा, यार ये किताब तो क्लास 9th की है। तो पता है हम सबसे ज्यादा वो शौक था, वो कहता अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतने टाइम से मैथ्स में मेरे नंबर कैसे नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे भी होते हैं ना, कुछ तो एकदम ही मूर्ख होते हैं, उनको यही नहीं पता कौन सी क्लास चल रही है, कौन सी किताब चल रही है। उनकी जो पिछले साल की थी, भैया दीदी की वही किताब उठा के ला रहे हैं वो स्कूल के अंदर। तो ऐसा हुआ था। टीचर जो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, इतना सिखा रहा है, ऐसा क्या एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, जो होता है ना कि ठुकरा के वो वाला लाइन होती है, तो उसके बाद बच्चा और पढ़ता है और इनफैक्ट इतने सारे बच्चों को पढ़ा देता है, समझा देता है, तो दैट टर्निंग पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरनाइट नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस, लोग बोलते हैं अचानक से कुछ चेंज हो गया लाइफ के अंदर। सक्सेस या फिर कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती।
आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, समय बीतता जाएगा, कुछ महीने बीतेंगे, कभी कभार साल बीतेंगे, कभी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और अचानक से बूम आप ऊपर आओगे और फिर लोग पीछे मुड़ के कहेंगे ओवरनाइट सक्सेस। ये है ना, एक को वॉशरूम जाना है तो 3 लोगों को पकड़ के चले 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 चले, ठीक है चलो, है ना, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, पर सबके सब जा रहे हैं। बट मैं लड़कियों को रिकमेंड करूंगा कि बस दैट इज ऑल फॉर लाइफ। ऐसा क्यों होता है? दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त कम ही होते हैं, ज्यादा तो भीड़ होती है। क्या किया है बेटा तुम्हारे साथ, किसने क्या गलत किया है ना? दोस्त कम ही होते हैं, अच्छे दोस्त कम ही आपको मिलने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे दोस्त नहीं, मेरे बहुत दोस्त हैं। इवन मैं जब 10th के जो मेरे दोस्त हैं ना, लोग बोलते हैं कि आप 10th पास आउट कर लोगे तो आपके दोस्त दूर हो जाएंगे, ये दोस्त काम नहीं आएंगे, 11वीं 12वीं फिर आप कॉलेज लाइफ। आज भी मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जो कि क्लास 10 से मेरे साथ हैं, और मेरे 2 दोस्त मुझे आज भी याद है जो कि बचपन से, जब से मैं 4th 5th क्लास में था तब से आज तक मेरे साथ हैं। अब वो अलग बात है कि सबके करियर अलग अलग हैं, कभी कभार मिलते हैं, ज्यादा मिलने की उतनी हमें जरूरत भी नहीं लगती, बट जब मिलते हैं एकदम भाइयों की तरह मिलते हैं, है ना? तो दोस्त कम ही होते हैं। बट मैं एक चीज आपको बहुत रियलिटी बताता हूं कि अगर आपके दोस्त कम बन रहे हैं ना, तो उतना टेंशन नहीं लेना होता। आप देखते होगे ना कि कुछ लोगों के तो बहुत दोस्त हैं, आप देखते हैं यार मेरे तो एक ही दोस्त हैं, 2 ही दोस्त हैं। जब आप लाइफ में ऊपर बढ़ते जाते हो ना, जब आप सक्सेस की तरफ जाते हो, तो बहुत कम ही लोग आपके साथ चल के जाते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, कभी भी नोट करना। जब आप सही रास्ते पे चलने लगोगे ना, तो बहुत कम लोग होंगे जो कि तुम्हारे साथ होंगे, पर जब आप गलत रास्ते पे होगे ना, एक पूरा झुंड आपके साथ चलेगा। ये रियलिटी है, नोट करना कोई भी इस बात को। हमें आप जब देखोगे ना, जैसे आप ऑन स्क्रीन देखते हो ना, हम ऑलमोस्ट वैसे ही हैं एकदम ऑफ स्क्रीन, है ना? दिगराज सर बड़े भाई की तरह हैं हम दोनों के लिए, और शोभित भैया एकदम सेम एज है, क्योंकि तो हम एकदम वो ब्रदर्स होते हैं ना जो कि अपने बड़े भाई को तंग करते हैं, वो जो छोटे भाई होते हैं, हम बिल्कुल वैसे हैं कि उनको थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ा उनसे मजे लेंगे, है ना? बहुत बार उनसे डांट भी खा जाते हैं हम, ऐसा भी हो जाता है। तो बट वो बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट है। मतलब लोग बोलते हैं कि अरे नेक्स्ट टॉपर्स के फाउंडर्स, है ना? लोग न्यूज में भी ऐसे हमें वो अनाउंस करते हैं ना, नेक्स्ट टॉपर के फाउंडर्स। बट हम तीनों तो भाई की तरह हैं, और हमारा पता नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं लगा। हमारी बॉन्डिंग एकदम डिफरेंट है। आप कभी भी देखोगे ना, मतलब आप सबने भी देखा ही होगा ऑनलाइन के अंदर, आपको दिखता भी है कि हमारी वही आदत है कि ठीक है, दोस्तों की तरह हम बिहेव करते हैं, तो वो बॉन्डिंग बहुत प्योर है। कि इस बहुत छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कॉम्पीट करना, और यहाँ तक जहां आप आज पहुंचे हैं वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल था, और आपने क्या सीखा? मतलब मुश्किल तो मुझे ऐसा कभी पता फील नहीं हो पाया, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूं हमेशा से। हम ना किसी कंपटीशन में, हम ना किसी रेस में दौड़ रहे हैं। बट मुझे ना, मेरे अंदर एक मुझे चीज पता है कि आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, बट आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। मुझे एक चीज एकदम क्लियर है, अगर कोई इंसान मुझसे आकर कहेगा ना कि यार हम तुझसे ज्यादा टैलेंट रखते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो सब बता देगा, मैं बोलता हूं कि मैं 14 घंटे काम कर सकता हूं, मैं 16 घंटे काम कर सकता हूं, वो तुम नहीं कर पाओगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तुम्हारे पास उतनी हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम उसको महीनों तक, सालों तक रिपीट करते जाओगे। कभी कभार वो चीज बोरिंग हो जाती है, बट मुझे पता है कि मैं वो कर सकता हूं। और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने अंदर वो देख लेते हो ना, कि बहुत लोग होंगे आपकी क्लास के अंदर, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर, जो कि आपसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बट तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें ये देखना है क्या तुम उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। अगर आंसर यस आ रहा है ना, तो फिर मुश्किल नहीं है।